हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। और हाँ, आप किसी भी बोर्ड से हो तो टेंशन नहीं है, ठीक है। आप भी इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, बिकॉज आपके बोर्ड में भी मैथ का सिलेबस सेम ही है, ठीक है। कुछ कुछ आगे पीछे हुआ, लेकिन सारा कुछ सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल यहाँ पे देखो, ये संख्याओं 72 तथा 120 का लासा निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे निकालना? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब समझ रहे ना, एचसीएफ के हिसाब से निकालना है। तो पहले 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं 72 का फैक्टर करेंगे यहाँ पे। तो काट लेते हैं इसको। 36 दूना 72, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 3 9, ये आ गया हमारा। फिर यहाँ पे कर लेते हैं 120 का भी कर लेते हैं। 60 दूना 120, 30 दूना 60, 15 दूना 30 और 5 तिया 15, ठीक है। इतना तो आपको करने आता ही आता है। तो अब यहाँ पे क्या बचा? क्योंकि 72 का जो फैक्टर आया है कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। मतलब कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 कितना बार है? 3 बार है, तो 2 पर पावर 3 कर देंगे। 3 कितना बार है? 2 बार है, तो 3 पर पावर 2 कर देंगे, ठीक है। अब 120 का देखते हैं। अब 120 का क्या क्या आया देखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आया, ठीक है। तो 2 कितना बार है? 3 बार है, तो 2 पर पावर 3 कर लेंगे। और 3 एक ही बार है, 5 भी एक ही बार, तो 3 एक ही बार है और 5 भी एक ही बार है। अब आपको एग्जाम में ना नीचे लिखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। एग्जाम में आप नीचे बढ़ना है, इसे मैं तो यहाँ पे बताने के लिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ताकि ज़्यादा लॉन्ग ना हो पेपर के हिसाब से। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं 72 तथा 120 है ना, 120 का लासा। अब लासा कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसमें देखना है कि आपको सबसे मतलब जो भी संख्या है ना, सब संख्या को यहाँ पे लेना है और कॉमन में बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो देखो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 है, तो 2 पर पावर 3 हम यहाँ पे उठा के लिख लेंगे, यहाँ पे 2 पर पावर 3। तो अगर 2 पर पावर 3 मान लें कि 2 पर पावर 3 यहाँ पे है और यहाँ पे होता है 2 पर पावर 5, तो हम 2 पर पावर 5 वाला को लिखते हैं, समझे। तो यहाँ पे तो सेम ही है। अच्छा, यहाँ देखिए वही टाइप का 3 पर पावर कितना? 1 पावर है, चूंकि 3 एक बार है, और यहाँ 3 पर पावर 2 है, तो हम कौन वाला लिखेंगे? बड़ा वाला लिखेंगे। ये कब करेंगे? ये करेंगे एलसीएम में, लेकिन एचसीएफ में छोटा वाला लिखा जाता है। एचसीएफ जब बोला जाएगा आपको निकालने के लिए, तो 3 पर पावर 3 है, 2 है और 3 पर पावर 1 है, तो एक ही 3 ये वाला लिखना पड़ता है, ये वाला नहीं। और जब एलसीएम बोला तो बड़ा वाला लिखिएगा, 3 पर पावर 2। अच्छा, 5 तो किसी से मिल रहा है, तो 5 भी लिख देंगे हम, क्योंकि चलिए। तो कितना हो गया? 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है, 3 3 9 होता है और 5 होता है। गुना कर दो, देखो 8 5 40 आ गया, और 40 या तो देखो, ठीक है। और बात 9 को गुना कर दो, तो 7 चौक 28 है ना, 280। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 8 5 40 और 7 हुआ ना, 40 को यहाँ पे चाहो तो गुना कर दो, 40 गुना 9, ठीक है। तो सॉरी, तो मैं गलती, 8 5 40 गुना 9, तो 9 चौक 36, 360 हो जाएगा, ठीक है। 360 हो जाएगा। 5 क्या 8 5 40 गुना 9, तो 9 चौक 36 कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो ये सवाल, ये बोलता क्या? सिद्ध करने के लिए देखो सवाल दे ही देता है, हर साल सवाल आ ही जाता है। सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करना है। तो कैसे करते हैं? ये ऐसा वाला सवाल बनाना बहुत ईजी है, ठीक है। माना कि 3√2 एक क्या मान लेंगे हम? परिमेय संख्या है, यह हम मान लेते हैं। माना कि 3√2 जो है परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या मान लें तो लिखेंगे इसलिए 3√2 जो है बराबर p/q। जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो 3√2 क्या होगा? p/q के बराबर होगा। अब यहाँ पे परिमेय संख्या होने का रूल क्या है कि p/q के रूप में तो होना चाहिए, लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं यहाँ पे?
अब इसमें वर्ग वगैरह मत कीजिएगा, ठीक है। एक तो जो पहले वाला बनाते थे उसमें वर्ग करते थे, इसमें वर्ग नहीं करना है, ठीक है। जब ऐसा दे दे, जब आपको परिमेय अपरिमेय का गुणनखंड के रूप में दे दे तब आप वर्ग मत कीजिएगा। जो अगर सिर्फ बोले √2 √3 तो वर्ग कर देंगे, ठीक है। लेकिन 3√2 3 + √2 3 - √2 तो जैसा भी दे दे, इनकी परिमेय और अपरिमेय के एक मिलन से दे दे तो उसको √2 स्क्वायर नहीं करना है, वर्ग नहीं करना है। और अगर सिर्फ √2 √3 √4 दे दे, √7 √5 आता है ना, तो उस तरह करें तो उसको बनाने थोड़ा लंबा बनता है वो। तो इस तरह सवाल तो बहुत शॉर्ट बन जाएगा। ये क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली फैक्ट यहाँ पे क्या है कि √2 जो √2 है ये अपरिमेय संख्या है और 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आइए p/q क्या है, ये तो परिमेय संख्या है। इस 3 को हम इधर भेजते हैं, मतलब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या तरफ भेजते हैं। तो बचेगा क्या, √2 बचेगा यहाँ पे और p/q है। तो 3 गुना में क्या बनेगा, भाग बन जाएगा, ठीक है। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2/p/3q, है ना। तो ये क्या हो गया, परिमेय, और ये क्या हो गया, सॉरी ये क्या है, अपरिमेय और ये क्या है, परिमेय। और बोला दोनों बराबर, क्या ऐसा हो सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तथा p/3q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या समान नहीं हो सकते। ये जानते हैं ना कि समान कभी नहीं हो सकता, आपस में बराबर कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए या अतः हमारा मानना गलत हुआ, ठीक है, या हमारा अवधारणा गलत हुआ, है ना। इसलिए 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये तो बोल रहा प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ कर दें 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। समझ में आया। तो इस तरह के सवाल आपको आएगा ना, तो ऐसे बनाइएगा तब मिलेगा 2 नंबर, समझे। ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं, ये सब्जेक्टिव सवाल है। चलो अगला सवाल देखो, ये बोलता है क्या, देखो भाग करने को बोलता है। 2y² + 3y + 1 को y + 2 से भाग दीजिए। सब पहले 2 नंबर का सवाल पहले बना लेंगे, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्या है, y + 2 है, किसको भाग करना है, इसको भाग करना है। 2y² + 3y + 1, इससे इसको भाग करना है इससे। इसका तरीका क्या है, तो हमको 2 से मतलब नहीं, y से मतलब है। देखो यहाँ पे हमको ये वाला लाना है, 2y² लाना है। तो इस y को कितना से गुना करें कि 2y² आ जाए। तो सबसे पहले तो y को तो हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। उससे पहले आपको निशान देखना है, प्लस माइनस। देखो ये y प्लस में, ये 2y क्या है, प्लस में, प्लस 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 होगा। अगर माइनस रहता ना तो प्लस माइनस माइनस लिखते हैं यहाँ पे, ओके। तो हमको तो y को 2 से गुना करें तो 2y तो आ जाएगा, y को 2 से गुना करें तो 2y आ जाएगा। लेकिन है यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो हमको 2y से गुना करना पड़ेगा। y को 2y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2y²। गुना के यहाँ पे कितना गया, 2y²। अब जो यहाँ पे 2 बचेगा, इसको इससे गुना करना है। तो ये प्लस में, ये प्लस में, 2 दूना, बोलो जी 2 दूना 4y। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद करते हैं घटाते हैं। घटाने के लिए क्या करना आपका पड़ता है, हमको निशान चेंज करना पड़ता है। यानी कि इसका साइन, ये प्लस तो क्या बन जाएगा, माइनस, और ये प्लस बन जाएगा माइनस। ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब देखो यहाँ पे 3y 4y क्या हो गया, माइनस बन गया, पहले था प्लस में। तो 4y में से 3y घटेगा तो क्या बचेगा, -y + 1। अब देखो y को कितना गुना करें, y को यहाँ पे y, यहाँ भी y, तो प्लस माइनस माइनस, तो हम 1 से गुना करते हैं, है ना। तो बन जाएगा -y, तो गुना करो y 1 को करेंगे इससे, तो y 1 को -y, और देखो 2 से करो, प्लस माइनस माइनस, 2 × 1 = 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, आई प्लस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 हो गया भाग। हाँ तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इसलिए भागफल बराबर 2y - 1 और शेषफल बराबर कितना है, 3। बस ये आंसर इसका हो जाएगा। क्योंकि भाग करने के लिए बोला जा रहा है, तो जो भी भाग कीजिएगा तो जो भी दिया रहेगा भागफल शेषफल जो भी आएगा सब आपको लिख देना है। चलिए सवाल ये देखता है, सवाल नंबर 4 यहाँ पे है।
सवाल नंबर 4 है, बोलता अल्फा, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद क्यू जी एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 के शून्यंक है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालो। तो वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, आपको जानते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल में ये सब आता है, और सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल में 2 नंबर वाला सेम है, ठीक है। खाली उसमें क्या टिक लगाना पड़ता है बना करके, इसमें बस डायरेक्ट बना के दिखाना पड़ता है कि किस तरह बनाते हैं आप है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब शून्यंक दिया हुआ है, शून्यंक अल्फा बीटा है, बहुपद के शून्यंक अल्फा तथा बीटा यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसमें ए कितना है बी कितना वो लिख लेंगे। यहाँ ए बराबर कितना है 1, देखो ए बराबर कितना एक्स स्क्वायर का ए बोलते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर जिसका गुना हो रहा है ए का गुना हो रहा है एक्स स्क्वायर, और बी बराबर कितना है -7 और सी बराबर कितना है 6 हो जाएगा। अब लिखते हैं क्या निकालने वाला अल्फा प्लस बीटा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला पता है -b/a होता है, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना -7, तो माइनस ऐसे लिख देंगे, पूरा अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जो रगड़ के बनाइएगा, पूरा लिख के दिखाना आपको है, ठीक है। तो -7 और a कितना 1 है, तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस 7/1 यानी कि 7 हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत रहा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a होता है, आराम से आपको निकल जाएगा यहाँ पर आंसर। चलो सवाल तो 4 पढ़ चुके हैं, 5 सवाल लाते हैं। देखिए 5 सवाल जो बहुत ही मज़ेदार का सवाल है, ये बोलता है क्या कि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 7 के शून्यंक ज्ञात करना है और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। शून्यंकों के योग बोला, शून्यंकों के योग तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। 2 नंबर का सवाल है। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले तो यहाँ पे जो दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ, क्या दिया हुआ यहाँ पे लिखते द्विघात बहुपद, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7, ठीक है, ये निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इतना बराबर क्या करेंगे 0 कर देंगे, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। अब इसका शून्यंक निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, ये 7 इधर भेज देंगे तो +7 हो जाएगा, और x से बराबर क्या हो जाएगा 7 का वर्गमूल, प्लस और माइनस में 2 तरह से होता है, ठीक है। इसलिए शून्यंक बराबर क्या हो जाएगा +7 और -√7, +7 और -√7, ठीक है। माना कि यहाँ पे लिखते हैं, माना कि शून्यंक अल्फा तथा बीटा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, क्रमशः +7 तथा -√7 है, ठीक है। अब हम करना क्या, हमको सत्यता की जांच करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए सत्यता की जांच जांच, ठीक है। तो अब इस सत्यता की जांच करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ a बराबर कितना है वैल्यू, देखिए आप पढ़े बहुपद में, अभी बहुपद में क्या पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c पढ़ते हैं, ठीक है, यही पढ़ते हैं बहुपद में। तो a जो है हमारे एक्स स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं और x के गुणांक को b बोलते हैं और c होता है अचर पद। अब यहाँ बोलिए a कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना a है 1 है, तो आप लिखेंगे a बराबर 1, और b बराबर कितना है, तो x तो यहाँ पे गुणांक है नहीं, तो जब x गुणांक है नहीं तो फिर b का वैल्यू पता ही नहीं चल रहा, मतलब कि 0 है ना, तथा c बराबर कितना है, तो c जो है कितना -7 है, तो लिखेंगे -7। अब सत्यता की जांच करना है, इसलिए शून्यंकों क्या बोला, शून्यंकों के योग एवं गुणांकों के बीच का संबंध निकालना है। तो इसलिए शून्यंकों का योग फॉर्मूला जानते हैं, मतलब कि शून्यंकों के योग के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, और फार्मूला भी इधर लिखेंगे, क्या होता है -b/a होता है फार्मूला। अब बोलो अल्फा प्लस बीटा, अभी मैंने मान लिया कि अल्फा को मैंने मान लिया +7√7 और बीटा को मान लिया मैंने -√7। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +√7 और ये बीटा यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा -√7, और ये -b/a, तो b का वैल्यू कितना देखो 0 है और a का वैल्यू कितना है 1 है। अच्छा अब इसको घटाइए कितना आएगा 0 आ जाएगा, और 0 को 1 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 0 आ जाएगा। इसको बोलते हैं समीकरण फर्स्ट। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, आप एग्जाम में नीचे बनाना है, ऐसे कॉपी मतलब कंजूसी गिरी मत करना, कहीं पे बना देना तो गड़बड़ हो जाएगा, भद्दा टाइप का लगेगा। मैं थोड़ा आपको बताने के लिए बता देता हूँ। तथा अब क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना, गुणांक मतलब गुणनफल, शून्यकों
का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है, C बाई ए फॉर्मूला होता है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा को मैंने क्या माना था, √7 माना था प्लस में और गुना में, बीटा को क्या माना था मैंने, -√7, ठीक है। यहाँ पे C बाई ए दे रहा, C कितना वैल्यू मैंने माना, देखो तो C कितना है, -7 है, तो लिखेंगे -7, और A का वैल्यू कितना 1 है। जब √7 को √7 से गुना करते क्या होता है, 7 होता है, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखो -7, तो समीकरण क्या हो गया, सेकंड। तो अब यहाँ पे देखते हैं दोनों स्थिति में क्या है, दोनों स्थिति में निकालते हैं समान आता है ना, दोनों स्थिति में संबंध क्या है, सत्य है, मतलब जो संबंध इसका है वही संबंध इसका है, जो संबंध इसका है वही संबंध इसका है। तो लिखेंगे अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा 2 नंबर। तो कुछ कुछ सवाल है जो आपको लिखना पड़ेगा, इतना बनाइएगा तब मिलेगा। चलिए ये सवाल देखते हैं, बोलता क्या समदूरस्थ निकालना है, सॉरी ये हम निकालना के किस मान के लिए समीकरण का वैल्यू जो है मूल वास्तविक तथा समान है। अब वास्तविक तथा समान तो जानते हैं, वास्तविक तथा समान क्या होता है। चलिए यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ समीकरण लिखते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है, x² - 8x + k बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, वास्तविक तथा समान, चूंकि यह मूल, तो चूंकि इसका मूल लिखेंगे, सॉरी इसका मूल, चूंकि इसका मूल यहाँ पे लेते हैं, चूंकि इसका मूल वास्तविक तथा समान है। तो जब मूल जब समान होता है क्या होता है, इसलिए b² - 4ac बराबर 0 होता है, ये ना होता है। जब मूल समान हो, वास्तविक हो और समान हो, तो ये फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन, तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं a कितना है, b कितना है, बैठा सकते हैं यहाँ पे। तो b का वैल्यू कितना है, -8 है, तो -8 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है, 1 है, 1, और c का वैल्यू कितना है, देखो c का वैल्यू कितना k है, तो k बराबर 0, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 16 - 4k बराबर 0, ओके। और सॉरी 8 का 64 होगा, 64 होगा। तो अब क्या करेंगे, 4k को उधर ले चल जाते हैं, तो 4k हो जाएगा। अब k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 64/4, तो 4 से काटोगे, 4 एकम 4 और 4 छक 24, 16 चौक 64 होता है, इसलिए k बराबर 16 हो गया आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से आप निकालेंगे मूल, जब समान वास्तविक समान बोला तो k का वैल्यू क्या हो गया, हमारा 16 आ गया, ओके। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं। अब देखो सवाल आपका 7वां सवाल आ गया, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको हल कर निकालना है, हल। अब हल आप निकालिए कैसे, द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो इसको हल कोशिश कीजिएगा आप जो है ना, द्विघात ये जो सूत्र है ना उससे हल करने के लिए, ठीक है, बेहतर होगा। आप तो गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन द्विघाती विधि से हल कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण दिया हुआ है। खाली समीकरण देता तो अलग बात है, लेकिन द्विघात समीकरण दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं द्विघात समीकरण, क्या दिया हुआ द्विघात समीकरण, 9x² - 12x + 4 बराबर 0। तो अब यहाँ पे इसलिए a बराबर कितना दिया हुआ है, बोलो तो a बराबर 9 दिया हुआ है, क्योंकि x² को बोलते हैं a, और b बराबर कितना दिया, -12 दिया है, और c बराबर कितना दिया है, 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम निकालते इसलिए d बराबर निकालते हैं, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ये निकालना पड़ेगा हमको d बराबर, क्यों, क्योंकि द्विघातीय समीकरण का जो सूत्र होता है उसमें d का वैल्यू आता है निकालने के लिए, तो ठीक है। तो d का वैल्यू निकालते हैं, d कितना है, b कितना है, -12, तो -12 का स्क्वायर कर देंगे, -4, a का वैल्यू कितना है, 9 है, तो 9 लिखेंगे, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू यहाँ पे है कहाँ गया, c का 4 है ना, तो 4 यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। तो ये कर लिया। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, अब माइनस प्लस भी होता है। अच्छा देखो 9 चौक 36, 36 चौक कितना होता है, 36 चौक भी होता है, 144 होता है। 36 को 4 से गुना करो, 6 चौक 24, 6 12 13 14। आप यहाँ पे रफ मत करना, ठीक है। आप जो मैथ बनाओगे ना तो सबसे लास्ट कॉपी, सबसे लास्ट पेज में ना एक पेज रफ के लिए कर देना, ऊपर में लिख देना रफ, और पीछे लास्ट में रफ करना, सबसे लास्ट पेज में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 144 बराबर 0, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 0, इसलिए x से बराबर, सूत्र के बराबर से निकालते, x से बराबर क्या होता है, -b +- /d
2a, ये सूत्र होता है। तो हम निकालते हैं माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हो, -12, यहाँ पे लिखते हैं -12, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं -12 प्लस माइनस, और डी का वैल्यू कितना आया, 0 आया, ठीक है, बैठा लेते हैं 2 × a का वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है, 9 यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 12, अरे तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा, खत्म हो गया, 9 दूना 18, मतलब कि 12/18, ठीक है, 12/18। तो यहाँ पे क्या आ गया, काट दो, 6 दूना 12, 6 तिया 18, ठीक है, इसलिए x से बराबर 2/3। ओके, तो यहाँ पे आप देखो 0 प्लस, अब चाहो तो इसको रख सकते, तो नहीं रख सकते हो। तो 0 में 12 एक बार घटाओगे या जोड़ोगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 2/3 दोनों शून्य जो है 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, मतलब इसका आंसर होगा 2/3। ओके, अब देखो ये सवाल तीसरा नंबर, 8वां नंबर सवाल देखो। 8वां नंबर सवाल क्या बोलता है, समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग निकालना है। समांतर श्रेणी दिया हुआ, प्रथम 20 पदों के योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है, 2, 5, 8, 11, ठीक है, 20 पदों, प्रथम 20 पदों के, तो मतलब यहीं से निकालना है, ठीक है। तो अब इसको क्या करें, यहाँ पे ए दिया हुआ कितना, ए दिया हुआ है यहाँ पे 20 पदों तक, ठीक है। ए का वैल्यू कितना, शुरू वाला जो होता है ए होता है, ठीक है। और डी क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंट, मतलब 5 - 2 कितना गया, 3। यहाँ भी डिफरेंट करोगे 3 आएगा, यहाँ भी डिफरेंट करोगे 3 आएगा। और 20 पदों बोले तो n बराबर दिया हुआ है 20, ठीक है, 20 पदों बोले तो n दिया हुआ है, इसलिए क्या निकालना है, योग निकालना है ना। तो एस एन लिखते हैं, एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। तो एस एन बोलना है, तो n का वैल्यू कितना हुआ है, 20, तो हम S20 लिख देते हैं, 20/2 2a का वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस 20 - 1, और d का वैल्यू कितना है, 3 है। बस वैल्यू पुट कर दो, देखो भाग करें कितना है, काटेंगे कितना आएगा, 10 आ गया, 2 दूना 4, प्लस 20 में से घटेगा 19 गुना 3। मैं आपको पूरा डिटेल से बता देता हूँ, 10 यहाँ पे क्या करेंगे, 4 प्लस 19 दिया 57 होता है, 19 का 19 से 57, ठीक है। और यहाँ पे S20 बराबर क्या बनेगा, 10 गुना 57, 4 जोड़ो 7 4 11, यानी कि 61 है ना, 7 4 11 5 61 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, S20 बराबर क्या हो गया, 6 61 से गुना करो तो कितना होगा, 610, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। कितने मजे से हम लोग पढ़ लिए आराम से, है नहीं। इसी तरीके से मैं आपको सारा सवाल हल करवा दूंगा जो मॉडल सेट में आया हुआ है। बाकी तो अपना जो काम है चल ही रहा है ना, लेकिन पहले मॉडल सेट को पहले प्राथमिकता दे रहा हूँ, ताकि वो हो सकता है बच्चे उसमें कन्फ्यूज हो जाए, नहीं बना पाए, तो मैं पहले उसको पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो अभी 8 सवाल हुआ, 2 सवाल अभी और बाकी हमारा है, 2 सवाल अभी और बाकी, इसको देखते हैं कैसे बनाना है 2 सवाल। अब देखो सवाल नंबर 9, 10 तक पढ़ेंगे, वीडियो को लास्ट करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो, एक ही वीडियो में बनाना है, इम्पॉसिबल है बताना, ठीक है। उस समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। समझ में आ रहा कुछ, आपको कुछ भी समझ में आ रहा तो लाइक का बटन बगल में दिया हुआ है, एकदम कंजूसीगिरी मत करना, लाइक बटन दबा ही देना, ठीक है। चलो, और जब मॉडल पेपर में सवाल दिया हुआ है बिहार बोर्ड का, मतलब ऑफिशियल मॉडल पेपर है ये, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो कि एग्जाम में टपक जाएगा, ठीक है, चांसेस ज़्यादा है। तो क्यों छोड़ेंगे यार, टपके या ना टपके, हालांकि आपको तो बनाने के लिए आता ही है, लेकिन फिर भी बनाना जरूरी है ना, उसको प्राथमिकता देना जरूरी है। उस समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करना, मतलब डी निकालना है, पदांतर बोले तो डी निकालना है, जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। तो हम क्या निकालना है, 11वां पद 38, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 11वां पद, जब 11वां पद बोल रहा 38 है, 11वां पद 38 है, तो 11वां पद 38 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 11वां पद मतलब T11 है ना, 11 पद 38 मतलब T11, मतलब n बोल रहा है, n क्या फर्क होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना दिया, 11 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, T11 बराबर क्या बना, a प्लस कितना हो जाएगा 10d, समीकरण फर्स्ट कर दिया, ठीक है। बोला ना 11वां पद 38 है, 11वां पद 38, अच्छा यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे 38, 11वां पद कितना है 38 है, तो T11 लिख दिया,
T11 और मतलब 11वां पद कोई श्रेणी है जो 11वां नंबर पे जाके 38 आता है। तो n हमारा 11 पता चल गया और 38 क्या है, ये Tn हो गया, 38 है तो मैं यहाँ पे 38 लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको चाहो तो और अच्छे तरीके से अरेंज करके चलो रहने देते ऐसी। तथा क्या बोलता है, 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है। ठीक है, तो जब 16वां पद 73 है तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे T16 बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के यहाँ पे कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो 16वां पद कितना दे रहा है 73 दे रहा, तो 73 यहाँ पे लिख देते हैं। a प्लस 16 में से घटेगा तो 15 डी, समीकरण सेकेंड। तो दो समीकरण बन गया। अब दोनों समीकरण को करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, बराबर करते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट क्या है देखो a प्लस, हम इसको ऐसे लिखते हैं a प्लस a+10 डी बराबर क्या लिखे 38, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्या है a+15 डी बराबर कितना है 73 है। क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, प्लस बन जाएगा माइनस, ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये दोनों खल्लास। यहाँ पे कितना आएगा 15 में से 10 घटेगा तो -5d। और यहाँ देखें 73 में से घटाइए 8, तो 13 में से 8 घटेगा 8 5 13 5 बचेगा, और 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा माइनस में। ठीक है ना जी, 73 में से 8 5 13 3 6 7। ठीक है, घटा लीजिएगा। अब आपको पता है जी डी बराबर कैसे निकालते हैं, -35 बटे -5। ये माइनस क्या होता है, कट जाता है, 5 7 35, इसलिए डी बराबर कितना गया 7 हो गया आंसर। तो सिर्फ आपको डी ही निकालने बोला जा रहा है। डी बोले तो पदांतर, आप लिख सकते हो पदांतर बराबर सारगांतर भी उसको बोलता है। ठीक है, तो आपको अगर बोलता ए भी निकालने के लिए बोलता ना, तो डी का वैल्यू जो है, डी का वैल्यू किसी समीकरण में फर्स्ट में सेकंड में डालते तो ए का वैल्यू निकालता। यदि आपको समांतर श्रेणी निकालने बोलता तो डी निकल जाता, ए निकल जाता, तो समांतर श्रेणी अरेंज कर देते। मान ली कि ए निकलता हमारा 2, तो 2 हुआ तो अभी 7 जुड़े तो 2 7 9, 9 7 16, ऐसे आगे बढ़ाते जाते हैं, समांतर श्रेणी बन जाता। तो हमको ज़्यादा नहीं, बस पदांतर ही निकालने के बोला है। इस सवाल आपको घुमा के दे सकता है कि पदांतर निकालने के लिए जब बोला गया तो कभी ए भी निकालने के लिए बोला जाएगा। तो अगर ए निकालने बोला जाएगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, ये डी वाले को काटिएगा, और नहीं तो आप ऐसे भी काटे ना तो डी का वैल्यू किसी एक में पुट कीजिए तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब जैसे मर्जी उसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया सवाल? चलो ये सवाल देखते हैं, आखिरी सवाल इस वीडियो का। सवाल क्या बोलता है कि पी के मान के लिए, पी के किस मान के लिए बोले बिंदु जो 3 दिया हुआ है समदूरस्थ है। बिंदु क्या है, समदूरस्थ यहाँ पे। तो सवाल बोला जा रहा है कि बिंदु ए जो है, ए जो बिंदु है, बिंदु 3P तथा P5 से समदूरस्थ है। मतलब कौन है, ये वाला समदूरस्थ। मतलब हम इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम एक इस तरह लकीर बनाते हैं और यहाँ पे PQ मान लेते हैं। ठीक है, तो बिंदु ए जो है समदूरस्थ, कौन है, ए समदूरस्थ। तो कहीं पे बिंदु पॉइंट में हम ए मान लेते हैं, ए जो है क्या है, समदूरस्थ है, मतलब कि 0 2 बिंदु ए, बिंदु ये और ये से समदूरस्थ है। तो ये कितना होगा 3P, इसको मान लेते हैं, और इसको P5 मान लेते हैं। ठीक है, इसको ये मान लेते हैं, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, PA की दूरी और AQ की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समदूरस्थ निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पे लेते हैं माना कि P बराबर 3P जो है क्या मानते हैं, x1 और y मानते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे Q लिखते हैं, Q बराबर क्या दिया हुआ है P5, इसको क्या मानेंगे x2 और y2, जो मानना मान लो। ठीक है, तथा अच्छा यहाँ पे a दिया हुआ है, तो a तो दिया हुआ है 0 2, तो इसको हम x से y यहाँ पे x1 y1 मान लेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, चूंकि ये तीनों क्या है, समदूरस्थ है, इसलिए क्या होगा, समदूरस्थ होता है तो PA बराबर QA, मतलब इन दोनों की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर हो जाएगी। समदूरस्थ होने का रूल है ये कि जब भी समदूरस्थ होगा तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। अब इसके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, हम फॉर्मूला निकालते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखो इसको इधर से करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x1 - x2 आप यहाँ पे ले लिए ना, तो कोई दिक्कत, यहाँ पे x1 है, ये x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 माइनस, देखो इसको इसे घटाना है, यानी कि p को a से घटाना है, तो p को a से घटाना है, तो x7 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y, ये y है का होल स्क्वायर का ओवर रूट। ओके, और यहाँ पे QA करेंगे। अब देखो यहाँ इधर से मत घटाना, इधर से घटाना, इधर से, क्योंकि P इधर दिया हुआ है इसलिए हम इधर से घटाएंगे तो बेहतर तरीके से बनेगा। तो इधर से जब घटाएंगे तो ये क्या है, Q है, क्योंकि x2 माना था तो x2 और इससे घटाएंगे, मतलब
क्यू को घटाना ए से, क्यू को घटाना एक्स से, x2 से x1 घटाएंगे, x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझ में आया कुछ? ऐसा क्यों किया? क्योंकि p यहाँ पे आ रहा तो आपको बनाने में थोड़ा सा सहूलत होगा। चलिए तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए जी वैल्यू क्या है, x1 कितना है, x1 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है 3, और x कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ है। y1 देखो तो y1 दिया हुआ p और y कितना दिया हुआ है 2, इसका वर्ग ये हो गया। और यहाँ पे क्या है x2 कितना है p है, देखो ये x2 है और x कितना है 0 है, प्लस y2 कितना है, y2 5 है और y कितना है, y हमारा 2 है स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन दोनों कर देंगे वर्ग, है ना, वर्ग करने पर, क्यों? क्योंकि वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वर्ग करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो रूट यहाँ पे काट देंगे तो क्या बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस p माइनस 2, क्योंकि हाँ p माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम पीछे लिखते हैं। ठीक है, बचेगा क्या 3 का स्क्वायर बचेगा और p माइनस 2 का स्क्वायर बचेगा। समझ आ रहा है? देखो वर्ग किए हैं तो ये वर्ग किए हैं तो क्या हो, ये दोनों खल्लास कट गया, तो आगे कट गया तो क्या बचा 3 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं होगा ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का स्क्वायर बचेगा। हम यहाँ पे लिख दें p माइनस 2 का स्क्वायर, इधर लिख दिए। और इधर भी देखो, इधर तो 0 खत्म हो जाएगा तो p स्क्वायर बचेगा, इधर रूट खत्म हो गया तो क्या बचा p स्क्वायर और 5 माइनस 2 बचा, तो आप लिखते हैं p स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ये बचा ना 5 माइनस 2 बचा। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे देखो, तो हमारा कहानी यहाँ बनेगा 3 का स्क्वायर 9, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे p स्क्वायर रहने दो, और देखो 5 में से 2 घटेगा 3, 5 में से 2 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब देखो जी इधर भी 9 है इधर भी 9 है, तो इसको क्या करें, काट दें, चलो काट देते हैं। p स्क्वायर इधर भी है, p स्क्वायर इधर भी, इधर क्या करें, क्यों? क्योंकि प्लस में इधर भी, इधर प्लस में, इसको लाएंगे तो माइनस बन जाएगा, 9 का भी वही हाल, इधर भी प्लस में इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बन जाएगा। मेरे पास बचा क्या 2 दूना 4 माइनस 4p बराबर कुछ नहीं बता, उधर क्या बचा 0 बचा। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी कर लो यहाँ पे, मतलब तो हम क्या करते हैं 4p को उधर ले चल जाते हैं 4p, तो 4 तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर 4/4 यानी कि कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ओके, तो p का वैल्यू क्या आ गया 1, तो इसलिए p बराबर 1। अब आपको लगता है सर कि ये क्या, अगर एग्जाम में हम सवाल बना रहे हैं तो क्या कैसे हम सिद्ध, कैसे जाने अपने आप को कि ये सवाल सही बना कि गलत बना। सवाल क्या बोला था, p का वैल्यू निकालना जो कि समदूरस्थ है। अब बताया था समदूरस्थ मतलब क्या होता है, दोनों आपस में दूरी बराबर। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखना, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये तो आया था कितना 3 0 से घटाया तो 3 आया था, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। ठीक है, अच्छा p का वैल्यू कितना 1 आया, तो 1 में से -2 घटाएंगे कितना बचेगा -1 बचेगा। 1 में से -2 घटाएंगे, यहाँ पे अगर 1 लिख देते हैं तो -2 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो 9 और 1 कितना होगा 10। ठीक है, यहाँ देखो p का वैल्यू कितना 1 आया, तो 1 यहाँ पे बैठा देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 तो स्क्वायर 1 ही होता है। 5 में से 2 घटेगा 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1 और 9 कितना हो जाएगा 10। तो इधर भी √10 इधर भी √10 आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो बस यही समदूरस्थ हमको जांचने के लिए अब 1 का वैल्यू आ गया, मतलब ये क्या हो गया, जब भी सवाल आएगा तो आप ऐसे चेक करना है इस सब सवाल को। ठीक है, ओके। तो मजा आया, कुछ समझ में आया आपको, कैसा लगा ये वीडियो, मजा आया कि नहीं। 10 सवाल बताए हूँ, लाइक वाइक नहीं किया तो पहले लाइक वाइक कर दो, और जो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको, पल पल की खबर, जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए, आप तुरंत इसको एकदम अपने आप में एकदम अपने बस में कर लोगे। ओके, तो चलो वीडियो को फिलहाल लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।